स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की स्ट्रैटेजी देख रहे होंगे कि लास्ट 10 डेज में आपको क्लास 10th के लिए साइंस की जो सब्जेक्ट है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। और देखो, इसमें अपन तीनों तरीके के बच्चे के बारे में बात करेंगे। अगर आपका सिलेबस हो रखा है तब आपको क्या करना है, अगर आपका सिलेबस आधा हो रखा है तब भी आपको जो 30-40 नंबर का जो बेनिफिट हो सकता है वो कैसे हो सकता है, या फिर अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ या फिर बहुत कम हुआ है, 2-3 चैप्टर से हुए हैं, तब आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। देखो, जाहिर सी बात है, इस टाइम पे आप सिलेबस कवर करने तो बैठोगे नहीं, तो कुछ स्मार्ट तरीका ही लगाना पड़ेगा जिससे आप अच्छे खासे नंबर गेन कर सको। ठीक है, तो अपन उस सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले मैं जो चीज़ें समझाना चाहता हूँ, तो एक चीज़ समझो आप। देखो, मैंने ये बात कई बार बता रखी है, अगर आपने लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो देखी होगी तब भी आपको पता है कि मेरा जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है बहुत अलग तरीके से होता है। तो अपन आज उसी तरीके से अपन चलेंगे। देखो, आपके पेपर में 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब समझो, सेक्शन ए जो होगा उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होगा। अब देखो, जो एमसीक्यू होगा, एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का होगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी 1 मार्क्स का होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी वो भी 1 मार्क्स का होगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन बी, इसमें मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप, लाइक जो वेरी शॉर्ट है उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, और ये एक जो आंसर है वो 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए रहेगा। बात करते हैं सेक्शन सी की, इसमें रहेंगे लॉन्ग आंसर। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप जिसको जो 3 मार्क्स का होगा। इसमें ध्यान रखना कि इसमें अथवा मिलेगा। लास्ट टर्न पे लाइक 2022 से पहले ये नहीं होता था, 23 तक भी नहीं होता था, 2024 से इंप्लीमेंट कर दिया गया कि जो आपका सेक्शन सी और सेक्शन डी होगा दोनों ऑप्शनल होंगे, दोनों में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 में से कोई अटेम्प्ट एक करना होगा। जैसे 2 क्वेश्चन एक दे दिया जाएगा, फिर अथवा में एक और होगा। ठीक है, समझ गए। वेरी लॉन्ग आंसर टाइप भी जो ऐसे टाइप में होते हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, इसमें भी सेम तरीका है कि आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको करना होगा। लाइक नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, मैंने बताया था कि मेजोरिटी जो बच्चे होंगे अपने पास वो 3 तरीके के होंगे, जिनका सिलेबस कंप्लीटेड है और जिनका सिलेबस 60 से 70% वाले में है, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका कुछ भी नहीं हो रखा है। अब देखो, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो रखा है उनको कुछ नहीं करना है ज़्यादा कुछ, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, अगर कर रखा है तो मल्टीपल टाइम उसको सॉल्व करना, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट करना फिजिक्स में से, बाकी काम कंप्लीट हो जाएगा। सैम्पल पेपर लगाना, और ठीक है, और सैम्पल पेपर लगाते के टाइम जब भी जहाँ पे भी गड़बड़ कर रहे हो उसको एनालाइज करना कि कहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, टाइम बाउंडेशन वगैरह देख लेना कि पेपर में कौन सा सेक्शन आपको पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा इजी टू किल है, उसके हिसाब से चलना है। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो आरबीएससी का मॉडल पेपर है, ठीक है, ऑफिशियल वाला जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व कर लेना। फोकट के 7 to 8 मार्क्स है, गारंटेड है, हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट रिपीट हो ही जाता है इतना, तो उसको इजीली कर लेना, या फिर उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जाते हैं। तो वो लाइक क्लास 10th में ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे टफ आते नहीं है, क्लास 12 के टाइप में, तो इसको इजी टू किल रहेगा। तो बस अगर आपका सिलेबस हो रखा है इतनी सारी चीज़ें कर लो, बाकी काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जिनका सिलेबस जो 60 to 70% वाले रेशो में। अब देखो, वो क्या करेंगे, वो टॉपर वाली कैटेगरी में आने की कोशिश करेंगे। अब देखो, जिनका 60 to 70% हो रखा है, अब उसको 90% जंप करने में मुझे पता है थोड़ा सा तो एफर्ट लगेगा, लेकिन अपन थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाएंगे। अपन क्या, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखेंगे उसको कवर करने के लिए। अभी बताता हूँ कुछ टिप्स वगैरह, ध्यान रखना। देखो, जितना सिलेबस हो रखा है उसको रिवाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लास 10 में बच्चे रिवाइज करते नहीं है, और पेपर दिन पता चलता है अरे पढ़ा तो था यार, पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा, बस वो होता रह जाएगा, फिर सारे पेपर में ऐसे रह जाएगा। तो उसको रिवाइज कर लेना सारी चीज़ों को। अब देखो, एक चीज़ समझो, मैं ये रिवीजन पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ ना, देखो एक बात समझो, अगर कोई बच्चा है वो 2 चैप्टर पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसको सब चीज़ आता है, वो कॉन्फिडेंस भी है, और उसको कहीं से भी कुछ भी कोने से सवाल दे दोगे वो कर लेगा। और एक जो बच्चा है दूसरा बच्चा ऐसा है कि जो 10 चैप्टर करके जा रहा है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, आता उसमें कुछ भी नहीं है, बस उसने 1 शॉट लेक्चर्स देखे, नोट्स नहीं बनाया, पढ़ा नहीं, रिवाइज नहीं करा, तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, मान लो कि दो चैप्टर वाला 10 नंबर भी तो स्कोर कर सकता है, जो 10 चैप्टर पढ़ के जा रहा है पता चला कि 2-4 नंबर भी लाने पड़ रहे हैं उसके। तो इस हिसाब से जितना हो रखा है ना, उसको उस पर कॉन्फिडेंस, उस पर कमांड बिठाना। ठीक है, अब देखो, अगर 1-2 चैप्टर पेंडिंग है देन उसको सिलेबस कंप्लीट करो जिस हिसाब से करते हो। अगर इससे ज़्यादा पेंडिंग है तो देखो क्या करना है, डू ओनली PYQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर चाहो तो आप 1 शॉट लेक्चर्स वगैरह भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन अभी टाइम है नहीं ज़्यादा कि 1 शॉट लेक्चर्स आप देखने जाओगे। ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, ट्राई करूँगा, मैं अवेलेबल करा दूंगा। अगर मैं नहीं कराता हूँ तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आरबीएससी बोर्ड के लिए बहुत सारे टीचर्स वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता के रखें, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। या फिर जो भी आपके स्कूल के टीचर हैं उनसे एक बार कंसर्न करना, उनको अपनी प्रॉब्लम बताना, वो डेफिनेटली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह दे देंगे, और उसमें ईजी टू किल है, बहुत ईजिली केस हो जाएगा। और अगर ये हो रखा है तो एक चीज़ और देखो, मैं जो 0 to 7% वालों को कह रहा हूँ ना, ये वीडियो एंड तक देखे जाओ। ठीक है, अगर 70% वाले कैटेगरी में, तो अब देखो जिनका 0 to 30% वाले हैं और 70-60% वाले, दोनों देख लेना इसको। अब बात करते हैं आपको क्या करना है। देखो, फॉलो ओनली ब्लूप्रिंट के बेसिस पे सारे क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, फोकस ऑन सेक्शन सी और सेक्शन डी। देखो, मैंने स्टार्टिंग में पेपर सेक्शन बताए थे कि 4 सेक्शन में आपका पेपर आता है, A B C D। अब देखो, इसमें जो सेक्शन सी और सेक्शन डी होता है ना, वो
लाइक उसमें बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, लाइक गिनती के हर चैप्टर से ना 5-6 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, वही हर साल रिपीट करके पूछे जाते हैं। तो ठीक है, अब इनको किल करना ईजी है, तो मैं ये कहूँगा कि सेक्शन सी और सेक्शन डी पे ज़्यादा फोकस करो। अब इसके लिए क्या कर सकते हो, या तो टीचर से बात कर लो, या फिर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह लिस्ट है मैं अभी दे दूंगा, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे कर सकते हो ना कि आप डेस्क वर्क उठा सकते हो, डेस्क वर्क के क्वेश्चन जो सेक्शन सी और सेक्शन डी के उनको प्रैक्टिस कर लो, इनको गेस करना ईजी है। सेक्शन डी और सेक्शन सी पे ज़्यादा कमांड रखना। सेक्शन ए जो और बी है ना भाई, अगर इनको पढ़ लोगे ना तो सेक्शन ए और सेक्शन बी आसान से कवर हो जाएगा। और सेक्शन सी और सेक्शन डी इस तरीके से होते हैं ना कि बड़े क्वेश्चन होते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आती है, क्योंकि इसमें विस्तार में चीज़ें समझानी होती है। छोटे मोटे क्वेश्चन वैसे ही समझ में नहीं आते, और जो छोटे मोटे जो क्वेश्चन है ना सेक्शन ए और बी में, वो बहुत सारी फ्रेम हो सकते हैं एक चैप्टर से, बहुत ज़्यादा। तो मैं ये कहूँगा कि सेक्शन सी और सेक्शन डी पे कवर करोगे तो जो आपके छोटे मोटे क्वेश्चन है वो अपने आप तैयार हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बता दिया मैंने क्या करना है। अब देखो उसके बाद आते हैं कि अगर मन करे तो नोट्स वगैरह लगा सकते हो, वन शॉट लेक्चर्स वगैरह देख सकते हो। टाइम तो है नहीं, लेकिन कुछ चैप्टर्स में जिनमें समझ में नहीं आ रहा उनको कर सकते हो। अब कुछ मैं चैप्टर्स के आपको लिस्ट दे रहा हूँ, वो कवर कर लेना, ठीक है। ये जो लिस्ट है ना, इसमें से हर चैप्टर से फिक्स है 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं से 3 नंबर का, कहीं से 4 नंबर का। सेक्शन सी और सेक्शन डी वाले क्वेश्चन है। ये जो 7 चैप्टर हैं इसमें से सेक्शन सी और सेक्शन डी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, लाइफ प्रोसेस, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी और आवर एनवायरनमेंट। ये 7 चैप्टर कर लेना और आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ों को इस तरीके से लेके चलना कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो, और लास्ट टाइम पे आ गए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना, काम हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो शेखावाटी मिशन पढ़ सकते हो, डेस्वर का भी मैंने बोल दिया है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, जितने बायो के डायग्राम्स वगैरह हैं, बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स में जितने भी डायग्राम्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उनको कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे सारे डायग्राम्स आ जाएंगे और इजीली कर सकते हो उसको, ठीक है। और डायग्राम के क्वेश्चन क्लास 10 में पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी आराम से इजीली सारी चीज़ें टैकल कर सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं यार इसके अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।